जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग ए लीडिंग चैनल। थंबनेल देख के आपको पता तो लग ही गया होगा कि हम इस वीडियो में केवीएस की टीजीटी और पीजीटी को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डिस्कशन को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट मेजरली डिस्कस करेंगे। एक आपका डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी का जो एलिजिबिलिटी और सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही थी 2016-17 की और 18-19 की, और उस बेसिस पे कुछ एक सेफ स्कोर या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करेंगे किस रेंज में आपके मार्क्स रहें तो आप 2023 में होने वाले एग्जाम को सफल बन सकते हो। ठीक है, पीआरटी को लेके मैंने इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं, क्योंकि पीआरटी को लेके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पीआरटी को लेके ही डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन को लेके। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी की अगर मैं बारीक बारीक मैंने जो स्नैपशॉट लिया है ये आपका नोटिफिकेशन से ही लिया है, तो अगर मैं इसकी एक एक चीज़ की बात करूँ आपसे इंपॉर्टेंट आइटम्स की, तो देखो पे लेवल 7 लेवल आपका जो है होता है, एज लिमिट होती है इसमें 35। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके 2 क्राइटेरिया हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके कि आप इन दोनों में से जो भी एजुकेशन आपने की है, आपने अगर ग्रेजुएशन की है 50% मार्क्स के साथ या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है, तो भी आपको दोनों में आप वैलिड माने जाओगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लेके जो क्लियरली है वो यहाँ पे डिफाइन है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो, अगर आप इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल में, हिंदी अगेन 3 साल में। अगर आप एसएसटी में भर रहे हो तो आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस में कर रहे हो तो आपके पास ये तीनों हैं ही। अगर आप मैथ्स में कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री में मैथ्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास विद एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग भी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ये आपकी सब्जेक्ट की कट ऑफ है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उस ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप फॉर्म भरें, वरना नॉर्मली क्या होगा कि अगर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीएड, केवल आपको बोला है कि बीएड आपकी होनी चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर आपके पास की बीएड की क्वालिफाइंग डिग्री है, आप क्वालिफाइड हो, यहाँ तक कि नोटिफिकेशन में परसेंटेज के बारे में भी कोई बात नहीं कही है कि बीएड में मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो इससे ये निकल के आता है कि आपका बीएड आपके पास केवल एक सर्टिफिकेट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद टीजीटी के लिए सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 क्वालिफाई मतलब 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास वैलिड सीटेट का। ठीक है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये अभी जो आपने नया ऐड किया है इस बार 2022 में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका डेमो भी होगा। अब इंटरव्यू के टाइम पे पहले केवल इंटरव्यू होता था, तो डेमो आपका दोनों ही में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी, आप इंग्लिश में भी पढ़ा सको हिंदी में भी पढ़ा सको। ठीक है, उसके बाद डिज़ायरेबल जो इन्होंने मांगा है वो माना है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये क्राइटेरिया नहीं होगा अगर आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ये वन ऑफ द स्कोरिंग आपका टॉपिक बन जाएगा स्पेसिफिकली इंटरव्यू वाले पार्ट में। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन थोड़े से कंप्यूटर के पूछे जा सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की, पावर पॉइंट, वर्ड्स वगैरह की, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आ जाते हैं टीजीटी के सिलेबस पे। सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए प्रीवियस ईयर के दौरान। एक तो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस तो यही किया गया है कि सब्जेक्ट्स आपका अब ऐड कर दिए हैं, यानी कि आप जो भी आपका इंग्लिश हिंदी का जो भी आप सब्जेक्ट में भर रहे हो उसका आपका एक सेपरेट पेपर होगा 100 मार्क्स का। उसके अलावा ये जो पोर्शन ऐड किया है, ये पोर्शन नया ऐड किया है। नॉर्मली ये पोर्शन रिलेटेड टू पेडागोजी है, लेकिन पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट नहीं ऑर्डर करके कुछ आपको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, तो ये कहीं ना कहीं एक पेडागोजी के छोटे वाले टॉपिक हैं, और इसका डायरेक्ट जो रेफरेंस निकल के आता है वो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से निकल के आता है। मैंने आपको एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे वीडियो बनाया था, वहाँ ये बात डिस्कस की थी कि अब क्या होगा, नॉर्मली जो आपके एग्जाम्स होंगे टीचिंग के उसमें जो ज़्यादा वेटेज जो दिया जाएगा इस प्रकार के टॉपिक्स को दिया जाएगा। वहाँ से देखो कि आपका वेटेज जो है अब चेंज हो गया है। 20 मार्क्स आपका नॉर्मल ये आएंगे, जो कि पहले ज़्यादा का हुआ करता था, 30 मार्क्स का हुआ था, अब ये केवल 20 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश जनरल हिंदी अभी भी 20 मार्क्स की। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो कितने का होगा, 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, 180 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद ये होगा आपका 4 पार्ट में, एक आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसके बाद आपका प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू बोलते थे पहले, अब उसका नाम चेंज कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि अब 30 मार्क्स तो आपके इंटरव्यू होंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू में आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो पूरा होगा।
उसके अलावा 30 मार्क्स आपके जो है डेमो के होंगे। डेमो मतलब नॉर्मली आप जब किसी टीचिंग एग्जाम में जाते हो, अगर आपने कुछ प्राइवेट स्कूल का इंटरव्यू दिया होगा तो वहाँ से आपसे डेमो क्लास ली जाती है। तो आपको कोई टॉपिक देके उस टॉपिक को पढ़ाना होता है और उस बेसिस पे आपकी क्या टीचिंग स्किल्स हैं, किस तरीके से आप पढ़ा रही हो चीज़ों को, उसके हिसाब से आपको वो कुछ मार्क्स देंगे। तो आपको 60 मार्क्स का लगभग ये भी पेपर होने वाला है। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो कितने का हो जाएगा, 180 यहाँ से 20 20 40 40 80 100 180 और 60 यहाँ से 240 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है 2023 में। उसके बाद जो आपका 70-30 का रेशियो इस बार लागू होगा, जो कि पहले 85-15 का रेशियो था, यानी कि जो वेटेज होता है रिटन टेस्ट का वो 85 था, वो अब कितना हो जाएगा 70-30 हो जाएगा। 70-30 का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा। आप चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली आ जाएगा। ये मैं क्लियरली वीडियो बनाऊंगा कि 70-30 का मतलब क्या होता है और ये केवीएस में कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, बात कर लें पीजीटी की, तो सिमिलर है। पीजीटी में भी लगभग आपका जो है सब्जेक्ट को लेके, और ये है आपके एजुकेशन डिग्री को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। कन्फ्यूजन जो रहता है ज़्यादातर सेकेंड पॉइंट पर रहता है, वो काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ने का तरीका ये है कि पीजीटी हिंदी में वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनके पास या तो हिंदी हो आपकी मास्टर्स में, या फिर संस्कृत हो हिंदी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आप इसको एक साथ ना पढ़ें। कई बार क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपको कई लोग ये समझ लेते हैं इसका मतलब कि हिंदी मेरी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर साइंस से भी आपने ग्रेजुएशन की है, लेकिन आपने अगर एमए हिंदी में किया है, तब आप ये एलिजिबल हो। यानी कि इसमें दो पार्ट में है ये। पहली एलिजिबिलिटी है आपकी, एमए अगर आपने हिंदी में किया है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने एमए संस्कृत में किया है, तब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए, अगर इस वाली क्राइटेरिया में आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो। ठीक है, तो दो डिफरेंट हैं। हिंदी अगर आपके पास है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मास्टर्स संस्कृत में की है तो आपके पास क्राइटेरिया है कि आपके पास हिंदी ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। यानी कि टोटल मिला के बात यह है कि बीएससी प्लस एमए संस्कृत वाले एमए हिंदी पीजीटी हिंदी का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, चलो बाकी और तो सब आपके नॉर्मल सब्जेक्ट वैसे ही से। बात करें हम सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो वो आपका लगभग जो है सेम ही है टीजीटी के जैसे ही। आपका 180 मार्क्स का आपका राइटिंग का होगा, और आपका जो है 60 नंबर का आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू का होगा। तो आपका लगभग 240 मार्क्स का आपका यहाँ पे होने वाला है। इसमें भी आपको जो है वही ये जो नया ऐड किया गया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, कहीं ना कहीं ये आपका जो है मेनली जो टॉपिक है वो पेडागोजी से रिलेटेड है, लेकिन एक डिफरेंट एंगल के फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। और वो आया कहाँ से, आपका नॉर्मली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जारी होने के बाद ये रेफरेंस इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कुछ लोगों ने शायद अगर फॉर्म नहीं भरा हो, तो अब मेरे को जहाँ तक ध्यान है डेट 2 जनवरी हो चुकी है। तो अगर आप एमए हिंदी हो तो आप बेझिझक आप भर सकते हो फॉर्म, चाहे आपकी बीएससी में ग्रेजुएशन में हिंदी है या नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करूं तो 2016 कट ऑफ 17 कट ऑफ मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है। एक एक सब्जेक्ट की डिस्कस नहीं करूंगा, आप स्नैपशॉट ले सकते हो। हिंदी को मैं एक रेफरेंस लेके हम हिंदी वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी में आपकी जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी वो 71.247 गई थी। ओबीसी की इतनी गई थी, एससी की 63.9 और एसटी की 60.9। ठीक है, इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है वो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त तक ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो नॉर्मल रिजर्वेशन होता है वो आपका ओबीसी से थोड़ी सी कम जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब आपकी मैं और बात करूं आपसे, तो एक जो बात इसमें करने वाली वो है कोई ये जो परसेंटेज आपकी निकल के आई है, ये कौन से फॉर्मूले से निकल के आई है, 85-15 के फॉर्मूले से निकल के आई है। लेकिन आपका जो अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 70-30 का लगेगा। मैंने आपको बताया, ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे फाइनली एग्जाम्पल के साथ, यूज़ केसेस के साथ, कैसे ये आपका जो है अप्लाई होगा। लेकिन ये परसेंटेज निकल के कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से निकल के आएगी, 70-30 के फॉर्मूले से। वही आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जहाँ पे आपका 70% लिया जाएगा रिटर्न मार्क्स से 180 में से, और 30% लिया जाएगा आपको कहाँ से, 60 मार्क्स से, आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होने वाला है, इंटरव्यू प्लस डेमो। ठीक है, ये हो गया आपकी 2016-17 कट ऑफ। अगर 18 की कट ऑफ की बात करूँ, 18 के पास मेरे पास जो डेटा है वो डेटा है केवल रिटर्न एग्जाम का। तो अगर मैं बात करूं आपसे, 18 में जो था वो लगभग, मेरे को ढंग से ध्यान नहीं है, पर अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को बता सकते हो। 150 नंबर का शायद पहला पेपर होता था और 100 नंबर का दूसरा होता था। तो ये शायद जो मार्क्स हैं वो कितने में से कट ऑफ, 150 वाले में से। यानी कि आपका जो पहला
रिटर्न जो होता था उसमें से, जिसमें आपका सब्जेक्ट प्लस 50 नंबर का जो आपका 10-10 नंबर का हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर आता था, वो पेडागोजी वाला पोर्शन। यूँ ध्यान नहीं है कि पहले भी 180 का होता था कि 150 का होता था, लेकिन यहाँ पे मुझे आप करेक्ट कर देना। लेकिन कट ऑफ जो आपकी गई थी, रिटर्न की गई थी, इंटरव्यू के मार्क्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भी आपका जो था 85-15 का ही रेशियो लागू था, तो उस हिसाब से कट ऑफ आपकी ये निकल के आती है। ठीक है, ये बात होगी पीजीटी की। टीजीटी की बात करें, 2016-17 की जो कट ऑफ गई थी वो हिंदी की, वो गई थी आपकी 65.9, 60, 56, 59 अक्रॉस द कैटेगरी। ठीक है, और बात करें 18 की, तो 18 की आपकी जो कट ऑफ गई थी, स्नैपशॉट आप ले सकते हो अगर आप और किसी सब्जेक्ट की देखना चाहते हो तो। मैं यहाँ पे हिंदी एज ए रेफरेंस बात कर रहा हूँ। 55.9, 52.9, 50 और 48। ठीक है, ये गई थी। फॉर्मूला क्या था? 85-15 का फॉर्मूला था। और जो आपका इंटरव्यू था, जो भी आपका वो था, उसमें केवल डेमो नहीं था। ठीक है, केवल प्लेन इंटरव्यू था, आपको केवल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और वहाँ पे डेमो नहीं था। डेमो इसी साल से ऐड किया गया है। अब बात करते हैं कि इस सब डेटा को लेके, अगर हम प्रीवियस ईयर के डेटा को लेके, और स्पेशली मैं यहाँ पे जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो दोनों को ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों का पेपर देख के, पेपर का लेवल क्या था उस लेवल से, और नंबर ऑफ सीट्स क्या थी उस लेवल से देखा जाए, तो अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें एक सेफ स्कोर, तो 2022-23 का कितना रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये मेरा जस्ट एक अनुमान है। इसमें हमें ज़्यादा, तो अगर मैं जनरल की बात करूँ, इन जनरल कैटेगरी की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है इंग्लिश की, वो रहने वाली है 63 to 67%। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, आपका गैप थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है वो इसी रेंज में रहने वाली है। एक तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से इतना जंप क्यों आ रहा है, जबकि तो इसका कारण सबसे बड़ा है कि सब्जेक्ट का ऐड होना। क्योंकि सब्जेक्ट जब ऐड हो जाता है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में उनका कमांड होता है। जीके वगैरह में इतने स्कोर नहीं हो पाता है, रीजनिंग वगैरह में भी कम स्कोर आता है, लेकिन सब्जेक्ट में नॉर्मली स्कोर ज़्यादा आता है, क्योंकि आपने मास्टर्स की होती है और आपने पढ़ाई भी की होती है सब्जेक्ट की, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि सब्जेक्ट ऐड हो गया तो आपकी कट ऑफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसी डायरेक्शन में अगर हिंदी कट ऑफ देखा जाए तो 61 से 65% मेरे हिसाब से हिंदी की कट ऑफ जाएगी। अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत की कट ऑफ 60 से 64 की रेंज में जाने वाली है, 60 से 64 की रेंज में। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस की कट ऑफ जो है 64 से 68% की रेंज में जाने वाली है। सॉरी, मैथ्स की बात करूँ तो, सॉरी ये मैथ्स की नहीं है, ये है आपकी साइंस की कट ऑफ। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स की कट ऑफ जाएगी 66 to 70% की रेंज में कट ऑफ, और साइंस की कट ऑफ जाएगी 64 से 68% की रेंज में जाने के चांसेस हैं। और सोशल स्टडीज़ की बात करूं तो कट ऑफ इसकी 62 से 66% की रेंज में जाने वाली है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं, लेकिन इसमें माना जा सकता है कि अगर आपका पढ़ाई, आपकी किस तरह की पढ़ाई चल रही है और आपकी पढ़ाई, आपने जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें अगर आप इस रेंज में मार्क्स लाते हो तो आप ये मान के चलो आप सही डायरेक्शन में हो। और आपके अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, आप 60 से नीचे हो, तो आपको थोड़ी सी और एफर्ट डालनी पड़ेगी उस बैरियर को पास करने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे, अगर कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करूं तो ये तो आपकी नॉर्मल वही कैटेगरी हो गई। इंग्लिश की मेरी 63 to 67, ठीक है। हिंदी की मेरी यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 61 to 65, ठीक है। और ये मेरी संस्कृत की आ जाएगी 60 से 64। ये सब परसेंटेज में है, ठीक है, ध्यान रखना ये सब परसेंटेज में है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 66 to 70%। साइंस की अगर मैं बात करूँ 64 to 68%। और अगर एसएसटी की बात की जाए तो 62 से 66%। अगर अक्रॉस द कैटेगरी की बात करूँ तो अक्रॉस द कैटेगरी जो कट ऑफ रहने वाली है वो नॉर्मल रहने वाली है 66 to 65 आपकी इसकी रहने वाली है कट ऑफ। यहाँ से आपकी 60 से 63% कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं टीजीटी संस्कृत की बात करूँ तो ये हो जाएगी मेरी कितनी, 57 से 59 की रेंज में रहने वाली है। ये भी यहाँ पे 60 नहीं आएगा, ये वाली कट ऑफ भी आपकी रहेगी कितनी, तो सर डिफ इसमें चेंज है 60 से 63% के बीच में। और अगर मैं यहाँ बात करूँ ये हो जाएगी मेरी 58 से 60% के बीच में, ओबीसी की कट ऑफ में बता रहा हूँ आपकी, ठीक है। मैथ्स की बात करो तो मैथ्स की बात हो जाएगी 62 से 64%, ये परसेंटेज में चल रहा है इस पूरा डेटा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं साइंस की बात करूँ तो मैं साइंस की कट ऑफ आ जाएगी 59 to 63% की रेंज में। और ये आ जाएगी मेरी 58 to 61% की रेंज में, ठीक है। इसी तरह से मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी की रेंज आ जाएगी 56 to 59% की रेंज में इंग्लिश की। हिंदी की आ जाएगी 55 to 59% की रेंज में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ संस्कृत की बात करूँ, संस्कृत की हो जाएगी 54 से 58% की रेंज में।
और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स की आ जाएगी 57 to 59% की रेंज में कट ऑफ। और अगर मैं इसी तरीके से साइंस की बात करूँ तो 54 to 58%, और इसकी हो जाएगी मेरी 52 से 56% रेंज में। ठीक है, आप चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो। स्नैपशॉट आप यहाँ से लेके थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा, आप अपनी कट ऑफ जो भी आपको रेंज में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके रेंज में आपको पता पड़ जाएगी। मैं यहाँ पे लगभग सारी कट ऑफ आपकी लिख देता हूँ एक बार। ये हो जाएगी 48 से 52, ये हो जाएगी 46 से 50% की रेंज में, और ये हो जाएगी मेरी 52 से 56% की रेंज में, ये हो जाएगी 50 से 54% की रेंज में, ये हो जाएगी 49 से 53% की रेंज में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आपकी कट ऑफ ऑल कैटेगरीज की होने वाली है वो ये होने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे लगभग लाइक करेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का नॉर्मली डेटा पता नहीं है कितने लोग फॉर्म भरते हैं। ओबीसी का तो एक आइडिया रहता है किस रेंज में फॉर्म भरते हैं, लेकिन हाँ अगर देखूंगा तो यहाँ से आप इस कट ऑफ में से आप 2% कट ऑफ घटा सकते हो, 1% 1 से 2% कट ऑफ घटा सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की लगभग जो है इसी रेंज में जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कट ऑफ की। आई थिंक केवीएस को लेके जो भी मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहता था वो लगभग मैं कर चुका हूँ। 3-4 बातें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है पीजीटी में। एक तो अगर आपको ये हिंदी वाला जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो आपको ध्यान रखनी है, इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो पर, और आपको इसका कंफर्मेशन मिल भी जाएगा। कुछ लोगों ने फॉर्म भरा होगा और देखा होगा कि फॉर्म भरते वक्त डेफिनेटली 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आपका हिंदी प्लस हिंदी नॉर्मल आ रहा है और एक संस्कृत प्लस बीए हिंदी आ रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो ऑप्शन, तो वो क्लेरिफाई हो जाएगा कि वो क्या है उसको पढ़ने का तरीका। ये आपका टीजीटी का हो गया। अब बात रहती पीआरटी की, थोड़ी सी आती है बात की पीआरटी में कट ऑफ और पीआरटी का जो क्या रहता है ढांचा। तो एक तो मेरे को जो वीडियो बनाना है केवीएस पे, वो एक तो बनाना है कि रीट आपका जो 3rd ग्रेड के लिए राजस्थान का एग्ज़ाम होता है, रीट और पीआरटी में आप कैसे चूज़ करें, कौन किस तरीके से तैयारी को लेकर आगे बढ़ें। अब रीट का तो लगभग जनवरी में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो आई थिंक जो रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मोस्टली अप्रैल या फिर आपका जो है मई में होने वाला है। और ये भी इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम के कब तक होने की चांसेस हैं, 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का और पीआरटी का। तो आप दोनों के ही तैयारी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से को वेटेज दें, वो मैं आपसे इसका भी एक वीडियो में बना के जिक्र करूँगा। और एक जो है इम्पोर्टेंट पीआरटी को लेके हम डायरेक्ट एक आपके लिए बताऊँगा कि कैसे पढ़ें और आपकी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर पीआरटी में क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो भी हमारा कट ऑफ जारी है अभी तक उसके हिसाब से। ठीक है, तो 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको केवीएस को लेके और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो हम उसको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी तो सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।